नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन में हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर आज शख्सियत विशेष में मेहमान हैं डॉक्टर मधुरिमा नायक। जैसा यह कि नाम है वैसे ही, यानी यथो नाम तथो गुणा। मधुरिमा नायक दीप कुमार त्रिपाठी की पुत्र वधू हैं और रामेंद्र त्रिपाठी की ये पत्नी हैं। मधुरिमा नायक को अभी इस महीने यानी कि महीने दिसंबर माह में 2 बार इनको अवॉर्डेड किया जा चुका है। पहले इनको मुंबई में बेस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट ऑफ बुंदेलखंड का अवार्ड मिला था और अभी 2 दिन पहले ही इनको सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश कुमार पाठक जी ने इनको फिर से सम्मानित किया है। इनको कोविड में इनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए इनको सम्मानित किया है। तो आज द न्यूज़ जालौन पर खास मेहमान मधुरिमा नायक, डॉक्टर मधुरिमा नायक, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनके प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे और उनको ये अवार्ड क्यों दिए जा रहे हैं, ऐसी क्या खासियत है, क्या क्या उन्होंने काम किए हैं, उनके बारे में हम अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। तो चलिए सीधे रूबरू कराते हैं डॉक्टर मधुरिमा नायक से। स्वागत है आपका द न्यूज़ जालौन में। ये बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। मैं डॉक्टर मधुरिमा नायक झांसी से, जी। मैं डेंटल सर्जन एवं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हाँ जी। हमें आप ये बताइए कि डॉक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसी क्या खूबी, आपने ऐसा कौन सा काम किया कि आपको मुंबई में और फिर अभी यहाँ पे लखनऊ में आपको इसी महीने 1 महीने में 2 बार सम्मानित किया गया? जी सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो सर देखिए, डॉक्टर तो बहुत हैं और बहुत सारे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में, बट मैंने अपनी फील्ड के साथ साथ अपने क्षेत्र के अलावा भी मैंने एक जो काम किया है जो कि समाज सेवा, जिससे लोग वाकई प्रभावित हुए हैं मेरे काम से। उन्होंने अवार्ड देने का सोचा, फिर मुझे बुला के उन्होंने सम्मान किया। अच्छा, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि आपके थोड़ी सी पर्सनल लाइफ को हम टच करेंगे। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? कि आपके परिवार से भी कोई पहले डॉक्टर था, या मतलब ये आपके मन में कैसे आया कि आप डॉक्टर ही बनेंगे, और डॉक्टर बनने के बाद आपने BDS होते हुए और फिर ये प्रोफेशन कॉस्मेटोलॉजिस्ट में आप यहाँ तक पहुँचे, इसके पीछे की कहानी क्या है? इंस्पायर किससे हुए आप? जी देखिए, इस प्रोफेशन में आना किससे मुझे इंस्पिरेशन मिली और कौन मेरा आइडियल रहा है, वो मेरे बड़े भाई थे डॉक्टर मधुर नायक, जो कि एक ENT सर्जन थे। बट हमारा वो दुर्भाग्य है कि पिछले साल उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो लेकिन मेरे आइडियल वही रहे हैं और उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, उनकी वजह से, और मेरे जो दादाजी थे उनकी वजह से। मैं पूरा क्रेडिट उन दोनों को देना चाहूँगी कि आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। और डेफिनेटली फिर उस चीज़ को आगे जो बढ़ावा मिला है वो मेरे माता पिता, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के लिए मेरे जो ससुराल वाले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है, क्योंकि आजकल जो मेंटलिटी है लोगों की कि शादी के बाद लड़कियों की लाइफ बदल जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वाकई अगर परिवार वाले, ससुराल वाले अच्छे हों तो वाकई लड़कियों की लाइफ बदलती है, जैसे कि मेरी लाइफ पहले से बहुत बेहतर हो गई है। मधुरिमा, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल देखिए, आपका मायका आपके इसी पैशन से जुड़ा हुआ है और आपका ससुराल एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आता है, तो इन दोनों को आप कैसे मैनेज करती हैं? सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक समाज सेविका हूँ, लोगों की सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर से पहले ही मैं सोशल वर्क अपना स्टार्ट कर चुकी थी। तो मुझे लगता है कि जो प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों के पास मुझे बहुत आसानी से मेरे को मिल गया। हाँ, तो मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो कि मुझे राजनीति में ही मिल सकता था, लोगों की समाज सेवा करना। तो मैंने मतलब ये चूज़ किया। अच्छा, हमने सुनने में आया है कि आपको अभी इस महीने केवल 2 अवार्ड मिले, लेकिन इससे पहले भी आपको कई और अवार्ड मिल चुके हैं। तो वो कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपको मिले और किन काम के लिए मिले हैं? हाँ जी सर, मेरे को 2019 से अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गया था। लगातार अभी तक मुझे कम से कम 50 से ज़्यादा संस्थाएं, समाज सेवा जो संस्थाएं हैं वो सम्मान कर चुकी हैं। कोरोना काल में जब सब लोग थोड़ा डर के अंदर बैठे हुए थे, इवन कुछ डॉक्टर्स भी अपने जॉब छोड़ चुके थे, उस टाइम मैंने बिना कोई अपना देखे, अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना मैं सोशल वर्क लगातार कर रही थी। गरीब लोगों के पास जा रही थी, उनका चेकअप कर रही थी, उनका खाने पीने के ये सारा सामान भेज रही थी। तो कहीं ना कहीं मीडिया के लोगों ने उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला और कब मेरी इन चीज़ों को नोटिस किया एंड छापना, अखबारों में, न्यूज़ में निकालना शुरू किया। तो उसके बाद से मुझे पब्लिसिटी बहुत मिली और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया।
अच्छा, इस दिसंबर के महीने के पहले हफ्ते में जब आपको मुंबई में बेस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट ऑफ बुंदेलखंड का अवार्ड जब दिया गया था, तो उस समय बुंदेलखंड की बेटी होने के नाते आपने कैसा महसूस किया? उस टाइम मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था, क्योंकि जैसे बुंदेलखंड में मैं झांसी से हूँ और झांसी का नाम हमेशा से ही एक झांसी की रानी लड़कियों के लिए हमेशा एक पावरफुल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे वैसे ही फीलिंग आ रही थी, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये बोला भी, आप झांसी से हैं, जहाँ की झांसी की रानी थी। तो लाइक एक तरह का वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खुद में गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि हाँ, मैं झांसी से हूँ और वहाँ का मुझे एक बेस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट का अवार्ड मिला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था उस टाइम पर। एंड उदित नारायण जी ने मुझे सम्मान किया था, उनको भी मैंने बोला है कि सर आइए हमारी झांसी में, तो उन्होंने भी वादा किया है कि ज़रूर हम आएंगे एक बार अभी जी। अच्छा, और अभी आपको 2 दिन पहले ही सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक, जो कि स्वास्थ्य महकमे के मंत्री भी हैं, उन्होंने आपको सम्मानित किया है। तो उन्होंने जब सम्मानित किया तो उस समय, चूँकि देखिए पूरे यूपी से हमारे पास जो अपडेट डाटा है उसके हिसाब से लगभग 40 डॉक्टरों को बुलाया गया था, और 75-78 ज़िले में 40 डॉक्टरों को बुलाना और उनमें से आपको चुना जाना, और खासकर पूरे बुंदेलखंड से अकेली एक ऐसी महिला थी जो आप वहाँ पहुँची थी। तो उस समय का मंजर कैसा था, और वो अपने ही सूबे के एक मुखिया से उसी क्षेत्र का एक अवार्ड पाना, वो कैसी फीलिंग्स आप उस समय आ रही थी? सर उस टाइम बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि उन्होंने जो मुझे चूज़ किया, कहीं ना कहीं इतने कम समय में मेरा काम बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा है। काम तो सारे डॉक्टर करते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं अंदर से समाज सेवा करना चाहते हैं, बट उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो उन्होंने ये देखा कि इन्होंने सिर्फ 3 साल में कम से कम 10,000 से ज़्यादा मैंने केस किए हुए हैं, और मेरे जो रिजल्ट्स रहे वो 99% मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छे थे। एंड मैं जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिसके पास जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स होते हैं सर, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। अगर आप किसी अन्य क्लिनिक पे जाएंगे देखेंगे तो पेशेंट यहाँ पे आते हैं, मैम वो तो 10,000 का बिल बनता है, 5,000 का। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हम वाकई समाज सेवा करना चाहें तो हम फ्री में भी कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे केस ऐसे किए हैं जिनके पास वाकई पैसा नहीं था सर, तो उनको मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। और उन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे बिना बताए वो वीडियो डाला है कि मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, मैडम ने मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ किया, मैडम ने मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों ने मतलब वीडियोस वगैरह नोटिस किए, फिर मेरा नाम गया वहाँ पर, फिर उनका कॉल आया कि आपको हम सम्मान करना चाहते हैं। तो सर ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी कि एक जो स्वास्थ्य मंत्री जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आपको एक छोटे से जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ उन्होंने मेरा नाम लिया, बुलाया। तो लाइक मेरे को तो ऐसा लग रहा था अच्छा मेरा सपना कुछ ज़्यादा ही जल्दी पूरा हो रहा है अभी। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा था उस टाइम। वैसे भी कहा गया है कि ईश्वर को धरती का दूसरा भगवान कहा गया है, और लोग जो बीमार होते हैं या जो पीड़ित होते हैं वो भगवान का स्वरूप डॉक्टर में देखते हैं, और यहाँ आने के बाद अगर उनको उनके अनुरूप अगर उनका ट्रीटमेंट मिलता है या उनके अनुरूप डॉक्टर का बिहेवियर होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो उसी रूप में पूजे भी जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं जो अपने प्रोफेशन के प्रति वफादार नहीं हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर डेफिनेटली लालच आ जाता है, बहुत टाइम के बाद एक रहता है अरे हम डॉक्टर हैं, हमें अपनी लाइफस्टाइल देखनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ लूटना स्टार्ट कर देते हैं। और बेचारे कुछ जो गांव के मरीज होते हैं उनको तो ये रहता है कि जो डॉक्टर साहब ने बोला हमें वो करना है, उनको ये नहीं पता है कि वो क्या बेच रहे हैं, ज़मीन बेच के आते हैं, कहीं गोल्ड बेच के आते हैं। तो मैं सबसे पहले पेशेंट को ये पूछती हूँ कि आप क्या करते हैं, अपना ऑक्यूपेशन बताइए। तो जब ये पेशेंट बोलते हैं कि मैं फार्मर हूँ, ये है, तो मैं तभी उनका ऐसा रहता है नहीं भाई मेरे को तो इसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना है, भले ही मेरे सर पॉकेट से जाए पैसा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तो मैं उन डॉक्टर्स के लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए लोगों ने आपको ईश्वर का दूसरा रूप बोला है, तो कहीं ना कहीं आपको 50% अपने साइड से करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप एक डॉक्टर हैं तो आपको वैसे भी समाज सेवा करना ही चाहिए आपको। मैं उनको यही बोलूँगी कि जो गरीब लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ्री में मदद करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी दुआएं बहुत काम आती हैं, और कब कहाँ आपके पास कहाँ से पैसा आ जाए कुछ पता नहीं है, तो उनकी दुआएं सर बहुत काम आती हैं। और मैंने तो खुद फील किया है कि मुझे नहीं पता, अभी 3 साल के ही करियर में मैंने बहुत सारा अचीव किया है। ये मैं खुद नहीं बोलती हूँ, लोग बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता। मैं इसका सारा क्रेडिट उन गरीब लोगों को देना चाहती हूँ जिसको मैं काम कर रही हूँ जिनके लिए, तो उन्हीं की ये दुआएं हैं सर। तो मैं बाकी लोगों को भी यही बोलूँगी कि जितना हो सके समाज सेवा करिए। ये थी द न्यूज़ जालौन पर खास मेहमान डॉक्टर मधुरिमा नायक। मैंने पहले ही कहा था कि आपको यथो नाम तथो गुणा, बिल्कुल सहज और मृदुल स्वभाव की। उन्होंने कहा कि वो इस मुकाम पर आज
ऐसे पहुंची हैं कि उन्होंने गरीबों की सेवा की है। साथ ही उन्होंने जो और डॉक्टर्स हैं जो अपने पेशेंट्स के प्रति वफादार नहीं हैं या कहीं ना कहीं वो पैसे की लालच में, उनको लिए भी उन्होंने एक बहुत अच्छा सा संदेश दिया है कि आपको जनता या आपको धरती का भगवान कहा जाता है, ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, तो आप अपने पेशेंट के प्रति ईमानदार रहिए और मानवता दिखाइए और यदि हो सके तो गरीबों की मदद भी कीजिए। द न्यूज़ जालौन पर आज इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई सक्सेस के साथ। नमस्कार।